हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, हम बेसिक कंसेप्ट्स ले रहे हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट में परसेंट का जो 5वां पार्ट है, हम 5वीं वीडियो लेके आए हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आज की वीडियो देखने से पहले जो 4 वीडियोज़ अब तक आ चुकी हैं उनको आप ज़रूर देखें, तभी आज का मैटर समझ आएगा। क्योंकि मैंने बेसिक से मैथ लिए ना, तो स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, वरना मैं बीच में क्वेश्चन लेकर भी करवा सकता था। बेसिक से इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखें। हर एक बात आप बढ़िया आप मैथ सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इससे पहले के 4 वीडियोज़ देखने के बाद ही ये वीडियो आपके काम का है। ठीक है, तो अपने आज का जो सेशन है उससे शुरू करते हैं। आज के सेशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला है कि एक फ्रैक्शन है 3/7। 3/7 इसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोला जाता है, भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है 3/7 के अंश। अंश होता है न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर वाली रकम को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली रकम जो है इसको क्या बोलते हैं, हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ये नीचे वाली रकम है। ठीक है, अब अंश में क्या करना है, 20% की कमी करनी है। देखो सीधी सी बात है, 20% कमी का मतलब ऊपर वाली रकम को 20% डाउन लाना है, तो इसका मतलब वो क्या रह जाएगी, 80%। तो अंश के साथ तो क्या लग जाएगा बच्चों, 80%। ठीक है, यानी कि 80। और जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, नीचे वाली रकम है, उसे क्या करना है बच्चों, उसे 40% बढ़ाने को कहा है। 40% अप, 40% बढ़ाने का मतलब बच्चों क्या हुआ, 140। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज सॉल्व रखेंगे तो देखो सवाल कैसे होगा। सबसे पहले तो वो भिन्न कितनी है हमारे पास, 3/7। ये जो ऊपर वाली रकम है ये क्या है बच्चों, ये अंश है। ठीक है, अंश में तो क्या किया हमने, 20% की क्या हुई थी, देखो इसमें 20% की कमी थी ना, 20 कमी है तो क्या किया, 80 लिखा। और जो हर है उसमें क्या बोला है, 40% वृद्धि। 40 वृद्धि को बच्चों हमने क्या लिखा है, 140 लिखा है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट काट देंगे, या इसके लिए नीचे 100 लिख दो, इसके लिए ऊपर 100 लिख दो, 100 से 100 कट जाएगा। फिर ये 20 से काटो 4 और इसे 20 से काटा तो 7। ठीक है, अब 4 का 7 गुना हुआ 3 से 12, 7 का 7 से हुआ 49। तो अब हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। ठीक, आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लें, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। ओके, अगला सवाल देखिए, बस इसमें ध्यान रखना शुरू की भिन्न दी थी और लास्ट की भिन्न पूछी थी। अब क्या है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, वह भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन बताओ जिसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में तो क्या करें, 20% की कमी, जैसे कि पिछले सवाल में था, और हर में क्या करें, 40% की वृद्धि, ये भी था पिछले सवाल में। और ये चेंजिंग कर देने के बाद क्या है, 3/7 प्राप्त होता है। यानी कि अब की बार 3/7 है, वो चेंजिंग के बाद आई ये रकम। ठीक है, चेंजिंग के बाद की फ्रैक्शन है। पिछले सवाल में 3/7 ही था, बाकी सब रकम वैसी थी, पर वहाँ 3/7 स्टार्ट की फ्रैक्शन थी, चेंजिंग आपसे दी हुई थी और लास्ट की फ्रैक्शन पूछी थी। अब की बार आफ्टर चेंजिंग जो फ्रैक्शन है वो तो दी हुई है, ये तो हमें दी हुई है, हमें तो क्या पूछा है, स्टार्ट की, शुरू की भिन्न बताओ, स्टार्टिंग में कितनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे पहले किया था वैसे ही अब कर लेते हैं। आप यूँ मान लो कि शुरू में जो भिन्न है हमें पता नहीं है, क्या मान लिया, a/b मान ली। ठीक है, a/b मान ली, ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 20% कमी है ना, 20 कमी है तो क्या लिखेंगे, इसको तो 80 लिखेंगे। और ये 40% वृद्धि है तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 140 लिखेंगे। ठीक है, और बराबर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, बराबर क्या आएगा, देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बराबर आएगा कितना बताओ, 3/7 जो ये सवाल में दिया ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा, परसेंट से, इस परसेंट से परसेंट काट दो, इसको कटिंग कर दो, कितना 4, और ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो जो ये 7 है ये ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, कैसे आएगा, देखो यहाँ पर देखो
3/7 ये वाला है, और ये जो रकम है यहाँ वैसे ये तो यहाँ सीधी लिख दी। कैसे? इसको 140 चला गया ऊपर और 80 चला गया नीचे। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 7 ऊपर और 4 नीचे, क्योंकि देखो ये कट कर क्या आएगा, ये 7 और ये 4 ही आएगा। ठीक है, और 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/4। तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों 3/4। ठीक है, कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप इसे दोबारा देख लें, पूछ लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सवाल में क्या अलग लगा आपको? पिछले सवाल में स्टार्टिंग फ्रैक्शन देके जो चेंजिंग के बाद की फ्रैक्शन पूछी थी, इस सवाल में चेंजिंग के बाद वाली फ्रैक्शन देके स्टार्टिंग की फ्रैक्शन पूछी है। अगर कोई स्टूडेंट इस सवाल को सीधा करना चाहे, क्योंकि हमने तो ये तरीका सीखा है, ठीक है, अगर किसी को सीधा करना है तो यूँ है, अगर आपको चेंजिंग के बाद की फ्रैक्शन दी हो तो पहले तो वो लिख लो। ठीक है, और जो चेंजिंग दी है ना, क्योंकि हमसे कौन सी पूछी है, स्टार्टिंग की। जब स्टार्टिंग की फ्रैक्शन पूछी हो तो चेंजिंग जो भी दी हो उसे उल्टा लगा दो, यानी कि अंश वाली ऊपर वाली को तो नीचे लिख दो और नीचे वाली को ऊपर लिख दो। ऐसा क्यों होता है वो मैंने यहाँ सिखाई दिया, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये रकम तो इधर से नीचे गई, इधर चली गई तो पलट गई ना। तो आप क्या करो, यहाँ पर सीधा ही देखो, अंश में 20 कमी करनी है ना, ये देखो अंश में क्या बोला 20 कमी, तो उस कमी को आप अंश में ना लगा के नीचे लगा दो हर में, 20 कमी को 80, और 40% बढ़ाना है किसको, हर को, तो वो 40 हर ना बढ़ा के ऊपर बढ़ा कर लिख दो। तो आप चाहो तो यूँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, आगे कटिंग करोगे तो वही आएगा 7 और ये आएगा 4, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। तो बच्चों आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप इस तरह से इस पेपर में आए तो डायरेक्ट कर लेना। ठीक, अब अपने अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल आपके सामने है, दो संख्याओं में से पहली संख्या में 50% वृद्धि की जाती है तो वह दूसरी संख्या से 100 कम रह जाती है। यानी कि कोई वैल्यू है, अगर उसे 50% बढ़ा दें तो वह क्या होती है, दूसरी रकम से क्या हो जाती है, 100 कम रह जाती है। यदि पहली संख्या में सिर्फ 50 की वृद्धि, ध्यान देना, यहाँ पर तो 50% बढ़ाना है उसको, और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, 50 बढ़ाना है, तो भी वो क्या हुआ बोलो, उससे 80 कम। देखो पहली कंडीशन में भी कम रहेगी कितनी, 100, और दूसरी कंडीशन में भी कम रहेगी कितनी, 80। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का योग बताना है, यानी कि जो वो दोनों वैल्यू हैं पहली और दूसरी उनका टोटल। तो देखो स्टूडेंट्स इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू, हमें नहीं पता फर्स्ट वैल्यू कितनी है, पर हम उसे अगर 50% बढ़ा दें, फर्स्ट वैल्यू को क्या करें 50% बढ़ा दें, तो वो जो सेकंड वैल्यू है, ये देखो ये सेकंड वैल्यू है, देखो ये फर्स्ट वैल्यू वो सेकंड वैल्यू, हमने फर्स्ट वैल्यू को क्या किया 50% बढ़ाया, हुआ क्या, वो सेकंड वैल्यू से अभी भी कम है। कितना कम है बच्चों, देखो 100 कम है, जो सेकंड वैल्यू है उससे अभी भी ये कितनी रहेगी, 100 कम रहेगी, यानी डिफरेंस लिख दिया 100। अब क्या हुआ, अब क्या करना है इसे, अब सिर्फ 50 बढ़ाना है। देखो इस वैल्यू को अब कितना बढ़ाना है, 50। देखो यहाँ 50% बोला है, अब यहाँ सिर्फ 50 बोला है, ठीक है। अब 50 बढ़ाया तो भी क्या हुआ बच्चों, ये इससे अभी भी कम है, कितनी कम है, देखो 80 कम है, देखो 80 कम है, ठीक है। अब गौर करना, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, 50 का, और यहाँ से इधर का जो गैप है वो कितना है बच्चों, 80 का, ये रहा, ठीक है। अब आप देखो 50 गैप ये है, 80 गैप ये है, तो दोनों का कुल मिलाकर ये जो पूरा गैप है ना, ये पूरा गैप ये कितना हो जाएगा बच्चों, पता लगा लो जल्दी से, 80 और 50 130। तो दोनों के बीच में ये जो टोटल गैप है, ये देखो ये गैप कितना हो गया, 130 हो गया, ये देखो यहाँ लिखा रहा है 130, ये 130 दोनों वैल्यू के बीच का गैप है। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, ये 130 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, 130, जिसमें से देखो ये कितना है, ये कितना है हमारे पास 100, ये डिफरेंस दिए हुआ ना 100, तो ये पूरा था कितना 130, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 130 है, उस 130 में से ये कितना है 100 है, तो इसका मतलब ये कितना रह जाएगा, ये वाला, इस 130 में से ये 100 घटा दो तो ये इधर वाला क्या रह जाएगा बच्चों, 30 रह जाएगा। तो देखो इसमें ये बताया गया है कि ये जो गैप है, देखो कौन सा गैप, ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो गैप है ये कितना है 30 बन गया।
मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी। एक बार इसे दोबारा आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब ये सवाल कोई दम ही नहीं रहा इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे तो कितना है 50%, किसका? फर्स्ट वैल्यू का, और वैल्यू में कितना है 30, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का 50% किसके बराबर है? 30 के बराबर है। अब सवाल ख़त्म है, बस यहाँ से तो सवाल सारा सॉल्व हो जाएगा। यही तो हमें पता लगाना था कि वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, तो जो 30 है वो किसके बराबर है? 50% के बराबर है। अब अपने क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये देखो, फर्स्ट वैल्यू का कितना 50% किसके बराबर है? 30 के बराबर है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। जैसे इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये 30 बटे कितना आएगा 50, इंटू में फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगा देते हैं 100। तो सॉल्व करने पर देखो ये 50 से इसे काट दो, कितना आ गया 2, ठीक है। 30 दूनी 60, तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो आ गई, कितनी आ गई बच्चों? 60 आ गई हमारे पास। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट वैल्यू कितनी है? 60 है। मान लो ये कितनी है? 60। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई गई है 60, ठीक है। और इसमें जो सेकंड वैल्यू है वो देखो कितनी आगे है, इससे 130 आगे है। तो अपने क्या करेंगे कि ये जो 130 है इसमें जोड़ देंगे, 130 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 190। 60 और 130 ये देखो यहाँ लिखा पड़ा है, तो जोड़कर कितना आया 190। तो पहली वैल्यू 60 और दूसरी वैल्यू कितनी आई 190 आई, ठीक है। अब अपने को जो प्रश्न में पूछा, देखो यहाँ सेकंड वैल्यू आपको निकाल कर बताइए इनको जोड़कर। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा, देखो दोनों संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ना है। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, सेकंड वैल्यू कितनी है 190, दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 250। ये सवाल का आंसर है। सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है, हमने इसे बिल्कुल इजी बना लिया, ठीक है। इस सवाल को आप क्या करना, वीडियो बैक करके एक बार अच्छे से दोबारा समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, अच्छा है, इसलिए आप इसे दोबारा समझें। अब देखो अगला प्रश्न, अगला सवाल क्या है? चीनी की कीमत 40% अधिक हो जाने पर एक हाउसवाइफ, गृहिणी का मतलब होता है हाउसवाइफ, चीनी के उपभोग में कितने % की कमी करे जिससे कि चीनी पर होने वाला खर्च, खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या रहे, वही रहे, मतलब जितना खर्चा पहले हो रहा था उतना ही खर्चा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सीधी सी बात है। अगर आज कीमत बढ़ रही है तो हमें सामान पहले से क्या लाना पड़ेगा, कम, अगर हम खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है बच्चों। क्या करना है, देखो इसको मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा, सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। हम यूँ मानते हैं कि हमारे पास शुरू में बेस है, खर्च मान लो 100 है, बेस है ये शुरुआत। अब होता क्या है कि जैसे कीमत बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, देखो सवाल में दिया हुआ है, कितनी कीमत बढ़ गई 40%। बच्चों जैसे कीमत 40% बढ़ती है तो जो खर्च है वो भी 40% बढ़ जाएगा, वो 100 से कहाँ पहुँच जाएगा 140 के लेवल पर पहुँच जाएगा। यानी कि 40% खर्चा बढ़ते ही, कीमत बढ़ते ही खर्चा भी कितना 40% बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जो खर्च है ना पहले वाला स्तर का ही रहे, जितना खर्चा पहले था ना वही रहे जो खर्च है। तो हम तो ये चाहते हैं कि खर्चा 100 के लेवल पर था ना, तो कितना रहे, अभी भी 100 रहे। देखिए कीमत तो कहाँ पहुँच गई 140 पर, ठीक है, खर्च कहाँ रखना है 100 पर। तो सीधी सी बात है, सामान क्या लाना पड़ेगा पहले से कम, क्यों? क्योंकि हम खर्चा तो 100 ही करना चाहते हैं और कीमत कितनी होगी 140। तो आप खुद समझ गए होगे अब कितना सामान कम लाना पड़ेगा। देखो यहाँ से कितना सामान कम लाना पड़ेगा, 40 रुपये का सामान कम लाना पड़ेगा। किस कीमत पर, जो अब कीमत है कितनी 140। तो 40 बटे 140 और गुणा में परसेंट बनाना है, इसलिए 100 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा ये, देखो यहाँ पर दिया है उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी। उपभोग का मतलब होता है कंजूप्शन, ये कंजूप्शन है, कंजूप्शन कितना कम हो गया 40 का, ठीक है। पर आंसर परसेंट में चाहिए, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे वो देख लो। उपभोग में कमी का परसेंट कैसे निकालेंगे, कमी का परसेंट अपने पहले क्या लिखेंगे 40, ये वाला 40, ये देखो ये रहा 40, ठीक है। या यूँ समझ लो ये जो बेस है ये इसके नीचे, तो 40 की जो ये कमी है उपभोग की वो ये रही, ठीक है। और खर्च नई कीमत, क्योंकि जो भी खर्च बढ़ेगा वो या कम होगा, जो भी उपभोग है वो कम किस पर होगा नई कीमत पर। और नई कीमत कितनी है हमारे पास 140, परसेंट बनाना है इसलिए गुणा में 100।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये तो आएगा 2 और ये आएगा 7, 200 में 7 का भाग दे देंगे तो 28 पॉइंट क्या आएगा 57%। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमें खर्च में क्या दिया है, खर्च में सवाल में बोला है 2% घट जाए। तो जैसे ये 2% घट जाएगा देखो कितना आएगा 100 से 98। देखो कीमत कहाँ पहुँच चुकी है 140 पर, खर्चा कहाँ ले जाना है 2% कम यानी कि 98 पर। रेट 140 है, खर्च 98 रुपये करने हैं, तो सामान कम लाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कितना कम लाना है, बस आगे वही है, देखो कितना है यहाँ पर हम देख लेते हैं कितनी कमी करनी पड़ेगी। 140 का रेट चल रहा है, इतना खर्चा करना है, तो 42 का सामान क्या करना पड़ेगा, हमें कम लाना पड़ेगा। जैसे आप 42 का सामान कम लाएंगे, 42 का सामान कम, तो 42 की हमें कमी करनी पड़ेगी। लेकिन ये 42 की जो कमी है बच्चों वो किस पर करनी पड़ेगी, नए रेट पर। नया रेट क्या है 140, तो कमी होगी कितनी की 42 की, और किस पर 140 पर। 1 0 से 1 0 काट दो, 14 से ये काट दो, कितना आया 3, 3 का 10 से गुना किया कितना आया 30%। तो ये सवाल का आंसर आ गया बच्चों, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ रटना ही नहीं है इसमें। देखो रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं आप कोई ट्रिक रटो सूत्र की कहीं ज़रूरत नहीं है। खर्च घट जाए बढ़ जाए यही तरीका है। देखो अगला जो सवाल है वो खर्च बढ़ने पर है। देखो इसमें वही सब कुछ दिया है, हमें क्या दिया है खर्च बढ़ जाता है, इतना तो सेम ही है। पहले कीमत क्या बोली है 40% बढ़ गई, ये रही लिख दी। अब खर्च क्या बोला है इसमें 12% बढ़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखो खर्च 12% बढ़ जाए तो हम क्या लिख लेंगे, उसे 112 लिख लेंगे। देखो 12 बढ़ा है ना तो क्या लिख लेंगे 112। अब रेट तो क्या चल रहा है देखो 140, खर्चा ये करना है, तो भी अभी भी क्या है भी 140 का रेट है, खर्चा 112 ही करना है, तो सामान तो अभी भी क्या है 28 का कम लेना पड़ेगा। परसेंट में कैसे बनाएंगे 28 बटे 140 और गुना में 100, वही तरीका है जो हमने अभी किया था। देखो आपके पास कमी का परसेंट, तो ये देखो ये 28 यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये 140 है, नया रेट है वो यहाँ लगा दिया, परसेंट के लिए गुना में 100। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 काट दो, 14 से काटो 2, 2 का गुना किया 20%, ये हमारा आंसर है। क्योंकि आपसे ये पूछा है कितनी % कमी करें उपभोग में, तो ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, ये देखो बच्चों हमने बिना ट्रिक के ये सवाल कर लिए। हो सकता है पहले आप रट्टा लगाते हो इन सवालों में, अब नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप देखो अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाने से सीता चीनी का पर खर्च का पुराना स्तर बनाए रखने के लिए चीनी का उपभोग 30 kg कम कर देती है, तो चीनी का पहले उपभोग कितने किलो था। देखो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, मैथ सीखनी है तो क्या करो, ये जो वैल्यू है ना आप ये पता लगा लो ये किसके बराबर है। अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये किसके बराबर है तो सवाल भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये जो डाटा दिया है इसको लिखते हैं। कीमत हम कितनी बढ़ाएंगे 20%, ठीक है। खर्च क्या करना है, इसमें देखो क्या लिखा है, खर्च है वो पुराना स्तर ही बनाए रखना है। इसमें लिखा है ना खर्च का पुराना स्तर, यानी खर्चा वही रखना है जो पहले था। तो सबसे पहले तो यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं जैसे अभी लिखा हुआ था। 100 से पहले कीमत बढ़ा ली 120, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो खर्च है वो पहले वाला रखना है, ठीक है, पहले वाला रखना है तो कितना 100 का 100 ही रखना है। इसका मतलब कमी कितनी करनी पड़ेगी, कीमत कहाँ पहुँच गई 120 पर, खर्च कहाँ रखना है 100 पर, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी उपभोग में। देखो आपको दिया हुआ है, इसमें आप खुद पता लगा सकते हो, पिछले सवाल में हमने सीख लिया था 20 की कमी। अब आप इसको यूँ समझ सकते हो कि अगर वो पहले 120 का सामान लाती थी ना, 120 किलो या 120 ग्राम या 120 क्विंटल या 120 बोरी जितना भी लाती थी ना, अब वो कितना लाएगी, उसकी जगह 100 ही लाएगी। यानी कि उसको कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। और सवाल में देखो कितनी कमी दी है, 30 kg की कमी। तो देखो बच्चों ये सवाल वही है कि 30 kg किसके बराबर है, इस 20 के बराबर है। क्योंकि देखो परसेंट के हिसाब से कमी कहाँ पर पहुंच रही है, 20 के बराबर। तो ये जो 30 है वो किसके बराबर है, इस 20 के बराबर है। और पूछा क्या है, पहले उपभोग कितना था। तो देखो इसमें ये तो होता है पहले का लेवल, यानी कि वो 120 के लेवल पर है ना, तो अब वो किस लेवल पर आ जाएगी, 100 के लेवल पर। तो अपने को एक बात यहाँ पर ये अच्छे से सीख लेनी है कि इनमें से हमें क्या ध्यान रखना है कि प्राइस 20% बढ़ते हुए 120, खर्च वही रखना है तो 100। अगर यहाँ कह दे खर्च 10% बढ़े तो यहाँ क्या लिख देंगे 110। अगर कह दे खर्च 10% कम हो जाए तो यहाँ क्या लिख देंगे 90। बाकी वैसे के वैसे ही चलेगा। अब आपको ये समझना है कि ये क्या जो है, ये यूँ समझ लो कि ये खर्च
जो उपभोग है ना, उपभोग खर्च वही बनाए रखने के लिए उपभोग कितना डाउन करना पड़ेगा, उसे 20 का डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो पहले 120 माल लाती थी ना, यानी चीनी लाती थी, तो अब उसे कितनी चीनी लानी है, 100 चीनी ही लानी है। इसका मतलब उसका अगर पहले ये उपभोग है, अगर ये पहले है तो बाद में उसे ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाला उपभोग हो गया 120 और बाद वाला उपभोग हो गया 100, ठीक है। और आपको सवाल में क्या दिया है, 30 kg की कमी, ठीक है। और यहाँ कमी कितनी है, 20, तो वो जो 30 है वो किसके बराबर है, 20 के। तो जिसके बराबर है वो रकम नीचे जाती है, तो 30 नीचे क्या हो जाएगा 20, और गुना में क्या होगा बच्चों, जो पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, पहले उपभोग कितना था, तो पहले कितना था ये रहा, तो ये गुणा में आ जाएगा, बस सवाल का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देख लो इसको कैसे होगा आगे सवाल। आपके पास पूछा है उपभोग में कमी कितनी है, उपभोग में कमी 30, वो सवाल में दी हुई है, किसके बराबर है, ये 20 के बराबर। देखो वो वहाँ 30 के बराबर और इधर से 20 के बराबर कमी, तो 30 नीचे क्या आ जाएगा 20, और पूछा क्या है पहले वाला उपभोग, तो गुणा में क्या लगा देंगे 120। तो जैसे आप यहाँ पर पहले वाले उपभोग के लिए लगाओगे तो 30/20 और गुणा में क्या लगा दोगे, ये पहले वाला उपभोग कितना 120। यस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 कटिंग होके, 6 का 30 से गुणा करेंगे तो 180 kg, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। देख लो ये आपके सामने सवाल है, बिल्कुल इजी है, कोई हमने ट्रिक नहीं रटी। 5वीं वीडियो चल रही है, मैंने अभी तक आपको ना कोई सूत्र बताया है ना कोई ट्रिक बताई है, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मैं आपको बिना ट्रिक और सूत्र के ही मैथ करवाऊँगा लगभग सारी, जो जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी सूत्र की वहीं बताऊँगा, बाकी कहीं नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब देखो ये वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। अब जो इसमें डाटा दिया है वही दिया है कि पहले तो ये दिया कीमत 20% बढ़ जाती है, तो इसमें 20% बढ़ती है, तो वो अपने वही लिखेंगे 100 120। फिर क्या बोला है कि खर्च का पुराना स्तर, यानी खर्चा वही रखना है, यानी कि खर्च 100 का 100 ही रखना है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, चीनी का उपभोग 30 kg कर देती है। देखो पिछले सवाल में क्या था, 30 kg कम कर देती है, 30 किलो कम। अब क्या बोला है 30 किलो ही कर दिया, कम नहीं बोला, 30 किलो ही कर दिया। तो इसका मतलब ये 30 किलो क्या है, बाद वाला कंजप्शन है, रेट चेंज होने के बाद का कंजप्शन, यानी ये बाद वाला उपभोग है, ये कितना 30। और पूछा क्या है प्रारंभिक, यानी कि स्टार्टिंग का कंजप्शन कितना था। तो बच्चों इसमें कहीं झंझट नहीं है, स्टार्टिंग में तो बातें वही लिखनी है पिछले सवाल की तरह, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा ही बता देता हूँ। इतना तो हमने पिछले सवाल में ही सीखा था सारा। रेट बढ़ गया, 100 से 20 बढ़ा तो 120 हो गया, खर्च वही रखना है तो 100 ही रहेगा। कितनी कमी हो जाएगी, 20 की कमी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब 20 की कमी है, और मैं आपको कहूँ ये कौन सा उपभोग है, 20 की कमी का मतलब ये है कि ये पहले था और ये बाद में, तभी तो 20 की कमी है, ठीक है। तो अब ये इतना तो हमने पिछले सवाल में ही सीख लिया था, इतना यहाँ तक। अब ये सवाल में आपको ये समझना है कि ये 30 किलो किसके बराबर है, बस पता लग गया तो सवाल हो जाएगा। पिछले सवाल में था 30 किलो कमी कर देती है, तो हमने इसके बराबर रखा था, ठीक है। अब की बार बोला है वो कर ही कंजप्शन कर ही कितना देती है, रेट बढ़ने के बाद 30 किलो, और यहाँ पर कितना कर रही है वो 100, तो इसका मतलब वो 30 है, वो किसके बराबर है, इस 100 के बराबर है। तो क्या आएगा 30, नीचे क्या आएगा 100, और बच्चों पूछा क्या है पहले वाला उपभोग, तो पहले वाला उपभोग कितना है 120, ये गुना में आ जाएगा बच्चों। आंसर है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो इसको, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्या कि ये जो 30 किलो कर दिया उसने किसके बराबर है, इस 100 के। तो 30 के नीचे क्या लगा दिया बच्चों, वो जो 30 है वो इस 100 के बराबर है, तो 30 के नीचे 100 लगा दिया। और पूछा क्या बच्चों, आपसे पूछा है स्टार्टिंग का, तो ये पूछा है तो गुणा में क्या लगा देंगे 120। तो जैसे आप इसे करोगे आंसर देखो आगे क्या होगा, 30/100 और गुणा में 120। तो क्या होगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे इससे, 12 गुना 3 कितना आएगा 36। तो आपका आंसर क्या आ गया 36 किलो। तो देखो सवाल आपके सामने था, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने पहले किया वैसे अब कर लिया, ना कोई ट्रिक रटी, सीधा कंसेप्ट पर आए हम। इसे कंसेप्ट बोलते हैं, ये सीखने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें सीखते जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब बोला है, अब देखो आगे वैसे ही है सब कुछ, चीनी की कीमत 20% कम, पहले क्या था 20% ज़्यादा, अब की बार क्या बोला है 20% कम, ठीक है। सीता चीनी का के उपभोग में कुछ कमी करती है,
लेकिन उसका खर्च 30% घट जाता है। ध्यान रखना, अब की बार खर्च वही नहीं है, खर्च भी घट गया 30। तो देखो सीधी सी बात है, कीमत क्या हो रहा है, 100 से कितना डाउन हो रही है, 20%। तो कीमत को तो क्या लिख देंगे, 100 से 20 कम यानी कि 80, और खर्च को क्या लिखेंगे, 30% कम यानी कि 100 से कितना लिख देंगे, 70, और आगे उसी तरीके से सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर सारे डाटा को सेट कर लेते हैं जो हमारे पास है। देखो कीमत 20% कम हुई तो कितनी होगी, देखो 20 कमी होती 80, और खर्च क्या करना है, 30 कम तो 70। अब यहाँ देखो आप समझ चुके हो, ये पहले कंजप्शन था यानी कि इतना माल वो पहले लाती थी, अब उसे कितना लाना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा, तभी ये खर्च बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, इतनी कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी होगी बच्चों, ये 10 की कमी होगी। ठीक है ना, तो आपके पास ये सारा जो मैंने बताया है आप इसको समझ लें। देखो कैसे, उपभोग में कमी कितनी होगी, 10 की। क्यों, क्योंकि पहले वाला उपभोग कितना है, 80। ये जो उपभोग है ये पहले वाला है, और ये उपभोग कौन सा आ जाएगा, जो 70 है ये बाद वाला। ठीक है, अब आप सवाल में समझो कि आपको ये दिया है, यदि उसका प्रारंभिक उपभोग 24 किलो, मैंने क्या बताया बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप मेरे से मैथ सीख रहे हो ना, अगर डेली पढ़ रहे हो तो एक बात ध्यान में रख लो कि आपको सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि दी गई वैल्यू है ना वो किसके बराबर है। तो आपको इसमें क्या दिया है, 24 किलो, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ये 24 किलो क्या है। सवाल में ये क्या दिया है, प्रारंभिक उपभोग, स्टार्टिंग का कंजप्शन, और देखो स्टार्टिंग का कंजप्शन ये रहा, कितना है, स्टार्टिंग का कंजप्शन 80। तो ये जो 24 किलो है ये किसके बराबर है, इस 80 के बराबर है बच्चों। बस सवाल को सॉल्व करने में अब कोई झंझट ही नहीं है। 24 बटे में क्या आएगा, 80, और पूछा क्या है, नया उपभोग, बाद वाला उपभोग, तो गुणा में क्या लगा देंगे, 70। ठीक है, तो जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आंसर आएगा, देखो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले तो क्या करेंगे, 24 किसके बराबर, 80 के बराबर, वो नीचे, और ये पूछा तो ये गुणा में। ठीक है, जैसे आप इसे करेंगे नया उपभोग निकल जाएगा, 24 बटे 80 और गुणा में ये देखो ये वाला पूछा है, ठीक 70। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कट गई, 8 से इसे काटा 3, 3 का 7 से गुणा किया 21 kg। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। कोई आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो इसको सवाल को दोबारा समझ कर देख लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने एक ही तरीके से ये सारे सवाल किए, एक ही तरीके से, कहीं कुछ नहीं रटवाया मैंने आपको, कहीं भी आपको कोई रट्टा नहीं लगवाया, कोई आपको ट्रिक नहीं बताई, कोई मैंने आपको सूत्र नहीं बताया, सीधा कंसेप्ट। बेसिक मैथ का मतलब यही होता है कि आप बेस यानी कि जड़ सीखो। गणित की जड़ क्या है, अगर गणित की जड़ सीख ली तो आपको फल भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो फल की आप कहाँ से आशा कर पाओगे कि आपको अच्छे फल मिलें। इसलिए जड़ को मजबूत करें पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना, जब आप मेरी 40-50 वीडियो देख लेंगे ना, उसके बाद आपका मैथ का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हो जाएगा। आपको यूँ लगने लग जाएगा कि अब हम किसी एग्ज़ाम में मैथ में तो नहीं रुकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ये है उस चैनल का, टेलीग्राम चैनल का हमारा एड्रेस है। इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करें, उसमें ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद ध्यान रखें, इसी में आज की जो वीडियो है ये भी मिलेगी और इसके जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन अपने इतना ही लेना था और आज आपसे इस सेशन को समाप्त करते हुए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।